बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा को पढ़ेंगे, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय जानेंगे। मधुकर उपाध्याय का जन्म 1 सितंबर 1956 को अयोध्या में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तथा डिग्री वहीं से हासिल की। पेशे से पत्रकार मधुकर उपाध्याय की अब तक 15 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनमें से कुछ का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पत्रकारिता और रचनात्मक लेखन की दूरी पाटते हुए मधुकर ने महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च की पुनरावृत्ति की और उस पर पुस्तक लिखी, धुंधले पद चिन्ह। उनकी अन्य चर्चित पुस्तकों में किस्सा पांडे सीताराम, 50 दिन 50 साल पहले, युद्ध कला और हे वसुधा शामिल हैं। हे वसुधा अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त का भावानुवाद है। उनकी 4 पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। मधुकर ने 5 नाटक लिखे। उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। उन्होंने भारत को समझने के लिए सड़क मार्ग से देश में 62,000 किलोमीटर की यात्रा की। मधुकर ने 20 से अधिक देशों का भ्रमण किया। संप्रति वे लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं और नागपुर में रहते हैं। बच्चों, अब हम बाल राम कथा के बारे में पढ़ेंगे और बाल राम कथा में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें अलग अलग घटनाओं का वर्णन है और ये अलग अलग अध्याय अलग अलग नाम से हैं। जैसे पहला अध्याय अवधपुरी में राम, दूसरा अध्याय जंगल और जनकपुर, 2 वरदान, राम का वनगमन और 5वां चित्रकूट में भरत, 6ठा दंडक वन में 10 वर्ष, 7वां सोने का हिरण, 8वां सीता की खोज, 9वां राम और सुग्रीव और 10वां लंका में हनुमान, 11वां लंका विजय और 12वां राम का राज्याभिषेक। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पहला अध्याय, जिसका नाम है अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय का अर्थ है यहाँ पर देखने योग्य, देखने लायक। भव्यता, जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। भव्यता का यहाँ पर अर्थ है उसका वैभव, सुंदरता और उसकी बनावट। ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर थीं, भव्य थीं। उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे। इसमें कहा गया है कि जो साधारण लोग थे उनके भी घर बहुत सुंदर थे। सड़कें चौड़ी थीं,
सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू को लहरों के साथ खेलती थीं। सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। इस पहले अनुच्छेद में अवध जो सरयू नदी के किनारे बसा था, और ये बहुत ही सुंदर और भव्य था। वहाँ पे जो साधारण वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनके भी घर बहुत ही सुंदर थे, वैभवशाली थे। उनकी एक एक इमारत बहुत खूबसूरत थी, और वहाँ की सड़कें भी बहुत चौड़ी थीं, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर बगीचे थे, और उसमें पानी भी बहुत लबालब भरे हुए थे सरोवर में। सरोवर मतलब तालाब। और खेतों में चारों तरफ हरियाली दिखती थी, और फसलें हवा में हिलती रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे कि फसलें खेल रही हैं, हवा में वो लहराती थीं। ऐसा लगता था जैसे वे खेल रही हैं। और इस तरह से अयोध्या पूरी तरह से संपन्न, यानी कि उसमें हर तरह की सुख समृद्धि से भरा हुआ था। वहाँ पे रहने वाले लोग भी सुखी थे, और उनके घरों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों के घरों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सभी का घर बहुत अच्छा था और संपन्नता थी, और ऐसा लगता था जैसे कि विपन्नता को, गरीबी को, विपन्नता मतलब गरीबी, गरीबी को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि वहाँ पर कोई गरीब नहीं था, और उसके नगर की सीमा में आने का अधिकार भी नहीं था। गरीबी पूरी तरह से दूर थी। यहाँ पे सभी लोग जो है बहुत ही समृद्ध थे, सुखी थे और प्रसन्न थे, और पूरा नगर बहुत ही सुशोभित था, सुंदर था, अद्भुत था। तो इस तरह से ये प्रथम अनुच्छेद में अवध का वर्णन किया गया है, और ये अयोध्या जो है वो पूरी तरह से सुख संपन्न नगरी थी। अगले अनुच्छेद में उसे ऐसा होना ही था। वह कोसल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज और रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। तो इस तरह से यहाँ कौशल राज्य की
राजधानी थी अयोध्या और वहाँ के राजा दशरथ थे। और राजा दशरथ के राज में किसी को भी दुख नहीं होता था, सभी सुखी थे। और राजा दशरथ एक कुशल योद्धा भी थे और वे सबके साथ न्याय करते थे, न्यायप्रिय शासक थे। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वे सबके साथ न्याय करते थे, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होता था राजा दशरथ के राज में। और राजा दशरथ महाराज अज के पुत्र थे और ये रघु के वंश में उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इनको रघुकुल में जन्म इनका हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और ये रघुकुल के उत्तराधिकारी भी थे। रघुकुल के रीति रिवाज का प्रभाव राजा दशरथ के ऊपर पूरी तरह से दिखाई पड़ता था और यहाँ पर उनके सुख समृद्धि से लेकर और उनके आचरण में भी ये बात दिखाई देती थी। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, जो भी नियम बनाए जाते थे, जो भी सीमा निर्धारित की जाती थी, लोग उनका पालन करते थे। सभी सदाचारी थे। उनके राज में सभी अच्छा आचरण करने वाले थे, अच्छा व्यवहार करने वाले थे और पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और पवित्रता लोगों के मन में भी थी। जिसके मन में पवित्रता नहीं होती है वो बोलता कुछ है और उसके मन में बुरे विचार होते हैं। तो अच्छे व्यवहार के साथ साथ मन का भी पवित्र होना आवश्यक होता है। तो राजा दशरथ के राज में सुख, शांति, पवित्रता और मर्यादाओं का पालन करना और बात व्यवहार में भी जो है वो एक मर्यादा दिखाई देती थी। सबका बात व्यवहार बहुत अच्छा था। मर्यादा कहते हैं सीमा को। राजा दशरथ यशस्वी थे। यशस्वी यानी उनका यश चारों ओर फैला हुआ था। वो एक कुशल योद्धा थे, एक अच्छे शासक थे, न्यायप्रिय थे और इसीलिए चारों ओर उनका यश फैला था। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, सुख, शांति, वैभव, समृद्धि, सभी चीज़ें थीं उनके पास। लेकिन उन्हें सिर्फ एक बात का दुख था। उनके मन में एक बात हमेशा से उनको दुख पहुंचाती थी, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था। उभर आता था कहने का मतलब है कि वैसे तो वे इस बात को जाहिर नहीं करते थे, लेकिन उनके हाव भाव से ये बात उनके चेहरे से दिखाई दे जाती थी। उनके बातों से पता चल जाता था कि उनके मन में कोई दुख है और उन्हें सालता रहता था। सालता रहता था कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यह दुख उन्हें परेशान करता रहता था। इससे वो चिंतित रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ के कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। आयु मतलब उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी। वो बूढ़े होते जा रहे थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो ये तीनों उनकी रानियां थीं और रानियों के मन में भी
बस यही एक दुख था, संतान की कमी। और संतान न होने का दुख तीनों रानियों के अंदर भी था। जीवन सूना सूना लगता था। कोई भी परिवार जब तक उसमें संतान नहीं होती है, पुत्र पुत्री नहीं होते हैं, तो वो घर बड़ा सूना सूना लगता है। तो राजा दशरथ को भी इस चीज़ की कमी खलती थी, तो उन्हें अपना जीवन बहुत सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब तीनों रानियों से जब भी राजा दशरथ की बातचीत होती थी, तो बात करते करते अंत जो है वो संतान की कमी पर ही आकर रुक जाती थी, और इससे राजा दशरथ और चिंतित हो जाते थे। आगे बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। चर्चा करना मतलब बातचीत करना। तो राजा दशरथ ने बहुत सोच समझकर इस बारे में, यहाँ पे इस संबंध में कहने से तात्पर्य है पुत्र की इच्छा के संबंध में, वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। पहले जो राजकुमार होते थे, राजा के पुत्र होते थे, और जो बड़े पुत्र होते थे वही राज सिंहासन के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। राजा के बाद वही राजा बनते थे। जो बड़ा पुत्र होता था वह जो है राजा बनता था। तो इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से उन्होंने बातचीत की और इसके अपने उत्तराधिकारी के बारे में उन्होंने चिंता भी जताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता को अच्छी तरह समझते थे और उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए, इस इच्छा को पूरी करने के लिए, पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी करने के लिए राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। और उस यज्ञ का नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ, अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो महर्षि वशिष्ठ मुनि ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी और कहा कि इससे आपके पुत्र पाने की इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। इसके बाद यज्ञ महान तपस्वी ऋष्य शृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। अब इस अनुच्छेद में जब ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की बात कही, तो इसके लिए ऋष्य शृंग की जो महान तपस्वी थे उनकी देख रेख में यह यज्ञ हुआ। और उस यज्ञ की तैयारी में पूरा नगर लगा हुआ था, क्योंकि ये बहुत बड़ा यज्ञ था। और यज्ञशाला जहाँ पर कि ये यज्ञ होता है उसे यज्ञशाला कहते हैं। और यह यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई।
वहाँ पर एक नदी थी जिसका नाम था सरयू, और उसी नदी के किनारे यज्ञ का प्रबंध किया गया। यज्ञ में बहुत सारे राजाओं को निमंत्रित किया गया, उनको बुलाया गया। निमंत्रित करना मतलब बुलाना। तमाम तमाम मतलब अनेक, बहुत सारे ऋषि मुनि पधारे। पधारे मतलब वहाँ उपस्थित हुए, आए। तो बहुत सारे ऋषि मुनि भी वहाँ पर आए। शंख ध्वनि यानी शंख बजाया गया, और मंत्रोच्चार, मंत्रों के उच्चारण के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। तो इस तरह से आहुति डालते हुए मंत्रोच्चार किया गया, और अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। और जब यज्ञ में अंतिम आहुति डाली गई तो वो राजा दशरथ ने डाली। इस तरह से यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो इस तरह से यज्ञ पूरा होने के बाद अग्नि के देवता ने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया और उनकी इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुईं, अर्थात तीनों रानियों को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसमें से रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन, और रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम रखा गया भरत। तो इस तरह से तीनों रानियों ने 4 पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगीं, मंगल गीत गाए गए। अब इतनी बड़ी खुशी मिली थी राजा दशरथ को और अयोध्या को, तो राजमहल में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही थीं, और बधाइयाँ बजने लगीं, लोग गाने बजाने लगे और मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी, चारों तरफ केवल खुशी ही दिखाई दे रही थी। उत्सव जैसा दृश्य था, ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धान देकर विदा किया। अब इतनी बड़ी खुशी को मनाया जा रहा था और चारों ओर उत्सव जैसा दृश्य था, और राजा दशरथ और उनकी रानियों की मनोकामना पूरी हुई थी, इसलिए पूरी प्रजा प्रसन्न थी, क्योंकि राजा दशरथ की सबसे बड़ी चिंता थी उत्तराधिकारी की, और वो उन्हें प्राप्त हो गया था। और इसलिए नगर में बहुत बड़ा समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और बहुत ही धूमधाम से। और इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया गया था और लोग आए थे। और राजा दशरथ ने सबको पूरे सम्मान के साथ उनकी विदाई की, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर। तो इस तरह से चारों पुत्रों का, राजकुमारों का जन्म हुआ, और उनके लिए खुशियाँ मनाई गईं। पूरा अयोध्या जो है वो खुशी में डूबा हुआ था। अब इसके बाद
अनुच्छेद है, चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन, सुदर्शन मतलब देखने में जो बहुत ही सुंदर लगे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। वे चारों राजकुमार जब खेलने के लिए निकलते थे तो उनको देखने वालों की आंखें उनके ऊपर से नहीं हटती थी। वे उन्हें देखते ही रह जाते थे। तो आंखें उनसे न हटना अर्थात लगातार देखने की इच्छा होना। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। तो यहाँ पर जब भी वो लोग खेलते थे तो राम और लक्ष्मण एक साथ खेलते थे। भरत और शत्रुघ्न जो है वो एक साथ अलग खेलते थे। उन दोनों की जोड़ी थी। तो इस तरह से वो राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थे। उनकी सुंदरता को देखने के लिए लोग अपनी आंखें थामे खड़े रहते थे और चारों भाइयों में बहुत प्रेम था और सभी अपने बड़े भाई राम की बात को मानते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया, अर्थात उनका शिक्षा प्राप्त करना जो है वो आवश्यक था और उनको उसके लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। जब राजकुमारों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया तो उन्होंने बहुत ही विद्वान गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान अर्जित, यहाँ पे अर्जित शब्द आया है। अर्जित का अर्थ है प्राप्त करना। तो उन्होंने बहुत ही निपुण, दक्ष का मतलब निपुण, कुशल, ज्ञानी, ऐसे गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया। शास्त्रों का अध्ययन किया और वो चारों राजकुमारों ने शास्त्रों का भी अध्ययन किया और शस्त्र विद्या सीखी। बहुत सारे युद्ध में काम आने वाले हथियारों को, शस्त्रों को चलाना सीखा। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि वाले। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए और उनकी बुद्धि तेज थी, इसलिए वो जल्दी ही सभी विद्याओं को सीख लिए। पारंगत होना मतलब उन विद्याओं को प्राप्त कर लेना। राम इसमें सर्वोपरि थे और शिक्षा प्राप्त करने में राम जो है वो सबसे आगे थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे और बुद्धि के साथ साथ राम में अनेक गुण भी थे, जिसमें विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। अब यहाँ बताया गया है कि राजकुमारों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा गया और उन्होंने कुशल और विद्वान गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया। शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याएं सीखीं, दोनों का ज्ञान प्राप्त किया और सभी राजकुमार बहुत तेज बुद्धि वाले थे और इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी ही सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए, सीख लिए, सभी विद्याएं सीख लीं। और इसमें सबसे आगे थे राम। और राम के अंदर इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे गुण थे, जैसे विवेक यानी बुद्धि, शालीनता, उनके अंदर दूसरों का सम्मान करना और आदर करना, और न्यायप्रियता, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। उनको सबके साथ न्याय हो ये प्रिय था और इसीलिए राजा दशरथ
राम को सबसे अधिक चाहते थे, सबसे ज़्यादा प्रिय थे राम। और ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़े, सबसे बड़े पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राजा दशरथ उनको बहुत अधिक मानते थे, और इन मानवीय गुणों के कारण भी, और राम के अंदर इतनी मानवीय गुण थे, इतने अच्छे गुण थे, ज्ञान के साथ साथ बुद्धि के साथ साथ, इसलिए राजा दशरथ उन्हें और भी ज़्यादा प्यार करते थे, उनको चाहते थे। आगे है, राजकुमार कुछ और बड़े हुए। अब उन लोगों ने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और अब वो धीरे धीरे और बड़े हो गए, विवाह योग्य, और वो इतने बड़े हो गए कि उनका विवाह किया जा सकता था। नगर में इसकी चर्चा होने लगी और अयोध्या नगरी में इस बात की खबर धीरे धीरे फैलने लगी कि महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। महाराज दशरथ भी चाहते थे कि उनका अब विवाह हो जाए। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, और राजा दशरथ अपने संतान के लिए एक अच्छी वधु चाहते थे जो उनके लिए योग्य हो, उनके पुत्रों के लिए योग्य हो। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब जितने भी उनके परिजन थे, परिजन मतलब रिश्तेदार, उनमें ये बात पहले से ही शुरू हो गई थी कि अब राजकुमारों का विवाह होना चाहिए। और बाद में पुरोहितों को, जो पंडित थे, उनको भी इसमें जो है वो इस बात की जानकारी दी गई, उनको भी इस कार्य में शामिल कर लिया गया कि सुयोग्य वधुएं चाहिए इन सभी राजकुमारों के लिए। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े महर्षि की आगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। अब इसके बाद जब ये तैयारी होने लगी तो राजमहल में एक दिन ऐसी ही बातचीत चल रही थी और इस पर सोच विचार, गहन मंत्रणा मतलब गंभीरता से सोच विचार चल रहा था। और तभी द्वारपाल आकर खबर देता है कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। पधारे हैं मतलब आए हैं। और राजा दशरथ ने तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर द्वार की ओर चले गए और महर्षि विश्वामित्र को पूरे आदर के साथ दरबार में ले आए और उनको ऊंचा आसन दिया, उन्हें बैठाया। तो आज के दिन हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे और इसके बाद का अनुच्छेद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।